अपने आसपास देखते होंगे ना और सुनते भी होंगे कि कोई कहता है ये हमारी जमीन है, दूसरा पक्ष कहता है ये हमारी जमीन है, नहीं हमारी जमीन है, लेकिन किसी ना किसी की जमीन तो है। यानी अब दोनों है, दोनों आपके पास आकर बोलते हैं हमारी जमीन है, हमारी जमीन को वो जो है उपयोग कर रहा है, दूसरा कर रहा है नहीं हमारी जमीन है। तो आखिर जमीन का असली मालिक होगा कौन? जमीन का असली मालिक वही होगा यानी जिसके पास जमीन का कागजात होगा, ये आप कर रहे हैं। लेकिन जो उसके पास कागजात है उस कागजात को अगर सही नहीं माने, सामने वाला पक्ष कह रहा है नहीं कागजात सही नहीं है, कागजात तो गलत है, तो जमीन का केवाला, जमीन का बैनामा और गिरवीनामा यानी इसी सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है, बड़ा फैसला आता है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो समझ लें कि वो कानून बन गया, यानी निचली अदालत में उनके द्वारा दिया गया निर्णय को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय यानी सेक्शन 96 सीपीसी तथ्यों का अंतिम जो है वो न्यायालय होता है। हाईकोर्ट को द्वितीय अपील में केवल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उठाने पर ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यहाँ हाईकोर्ट ने केवल तथ्यों का पुनः जो है परीक्षण करके गलती की। जालसाजी का आरोप लगाने वाले प्रतिवादियों पर ही प्रमाण जो है का यहाँ पर भार था जो वह सिद्ध नहीं कर पाया। तो देखें आखिरकार ये समझना बेहद जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट तो ये कह दिया, लेकिन आखिर विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो देखें विवाद का जो मुख्य कारण है, जैसे ये देखते केवाला, तो केवाला यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि ये हो गया सेल डीड, ठीक है, सेल डीड। अब यानी ये गिरवीनामा जो है इसको हम लोग बोलते हैं जो है गेज डीड, मॉर्गेज डीड, ठीक है, ये हो गया गिरवीनामा। तो अब ये जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो इसमें जो भी दस्तावेज है उसको जाली बताया गया। आखिरकार जाली बताने वाले कौन हैं? वो हैं प्रतिवादी, यानी प्रतिवादी क्या कह रहे हैं कि देखें सारा जो दस्तावेज है ये जाली है। अब आखिरकार ये जो आरोप लग गया है यहाँ पर कि सारा डॉक्यूमेंट जाली है, तो उसका क्या होगा? साक्ष्य जो है वो देना होगा, उसको कानूनी तरीके से जो है वो सिद्ध करना होगा। अगर कोई नहीं कर पाया तो फिर जो है उसका दावा भी खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पर विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या केस नंबर है, किसके बीच में विवाद हुआ, ये सब कुछ जानते हैं। तो गांव में ही जमीन का एक झगड़ा होता है, जमीन पर जो है हक जताने वाले दो लोग थे, एक का नाम है कृष्णन और दूसरा का नाम जो बक्कियम। तो ये है यानी कि कृष्णन वर्सेस बक्कियम, जिसका केस नंबर है 3713 ऑफ 2001 यानी 2001 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ये जजमेंट है। अब ये जमीन जो है यानी आप कब खरीदे, किससे खरीदे, ये सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन कृष्णन का जो कहना है, आखिरकार जो कोर्ट का स्टेटमेंट है, ये कृष्णन जो है ये वादी हैं, अब ये जो है यहाँ पर प्रतिवादी हैं। तो प्रतिवादी का जो आरोप था ना कि ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो जाली है, यानी अवैध तरीके से तैयार किया गया है, गलत या जैसे भी हो, लेकिन साक्ष्य देना होता है। तो कृष्णन का कहना है ये जमीन मेरी है। पहले तो ये रमाई, जिससे लोग लक्ष्मी भी कहते हैं, ने मुझे गिरवी रखी थी। अब यहाँ पर गिरवीनामा भी जो होता है कि आप जो है कागजात दे देते हैं और जमीन को उसके एवज में कुछ पैसा लेकर जमीन को गिरवी रख देते हैं, बाद में उसने पक्का विक्रय विलेख जो है लिखकर यह जमीन बेच दी, बहुत पैसा ले लिया। जमीन है, गिरवी आज भी लोग रखते हैं, ठीक है। अब गिरवी रखने में जो भी है या तो एग्रीमेंट बना लेते हैं, नहीं तो आप गिरवी रखे, अब इतना पैसा उससे ले लिए, अब जमीन जो है जमीन का कीमत से अधिक आप ले लिए, तो वैसे सिचुएशन में तो वही होगा कि उतना पैसा या तो देंगे, नहीं तो जमीन ही दे देते हैं, बाद में पैसा होगा जमीन खरीद लेंगे। तो ये हो गया कि बाद में जो है उसने पक्का एक विक्रय विलेख लिखकर यह जमीन बेच दी। बाद में थोड़ी जो है वहां पर गलती रह गई तो सुधार विलेख भी लिख दिया गया। जैसे होता है ना कि कुछ उसमें त्रुटि रह गया कागजात में, डॉक्यूमेंट में, तो उसमें एक सुधार विलेख भी लगा दिया गया। तो तब से मैं ही मालिक हूं और मेरे कब्जे में जमीन है, ऐसा पूरा कहा गया। प्रतिवादी लेकिन जो है यहाँ पर बक्कियम जो है वो बोले यह सब झूठ है, ये सारे कागजात जाली हैं, असली मालिक रमाई ने ऐसा कुछ नहीं किया था, कृष्णन जो है कभी मालिक रहा ही नहीं है,
तो अब ये डायरेक्ट जाकर जो है, अब कोई कह रहा है कोर्ट में हम मालिक हैं, अब कोई जाकर प्रतिवादी कह रहा है ये सब झूठ है, ये सारे कागजात जाली हैं। अब तो जो जमीन खरीदा उसको वो कागजात सही साबित करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति प्रतिवादी ये कह रहा है कि जाली, अब किसी पर आरोप लगाएंगे, ठीक है। आज मान लेते हैं जमीन इनसे पूछा जा रहा है आप कब और जो है किससे खरीदे, पूरा डिटेल बताइए, जो है इनसे साफ साफ सवाल किया जा रहा कोर्ट में, इसलिए कि प्रतिवादी का आरोप है कि वो सारा कागजात जाली है। तो कागजात अगर जाली है तो प्रतिवादी जो है वो साबित करेंगे कि आखिर वो कागजात जाली कैसे है, किस आधार पर है। अब यहाँ पर जो है कि आखिरकार ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट सुनने से पहले एक बार ट्रायल कोर्ट के में भी क्या हुआ ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखें ट्रायल कोर्ट ने क्या किया। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने जो वादी है ना, जो वादी है कौन, कृष्णन, उसका जो दावा है, वादी का दावा को खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। तो यानी जो है प्रतिवादी का जो दावा है वो वही मान्य हुआ कि आखिरकार वादी जो दावा कर रहा है वही उसी को खारिज कर दिया जाता ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट का जो होता है कि ठीक है अब ये हो गया, अब आगे प्रथम अपील जो आखिरकार किया गया न्यायालय में, तो उसमें फिर जो है सारा कुछ देखा गया, सारा कुछ यहाँ पर जानने के बाद जो है ये फिर जो है बदल गया फैसला। ये कह सकते हैं कि फैसला वादी के पक्ष में हो गया। वादी देखें कोई भी फैसला होता है तो उसमें प्रथम अपील जो है, प्रथम अपील के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, लेकिन आगे का जो अपील है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला गया मामला। यानी यहाँ से अब जो डायरेक्ट है मामला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है, यहाँ से मामला चला गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो है यानी ये साफ साफ कहा गया, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया तो वो निर्णय को, जो अपीलीय का इनका वादी के पक्ष में जो फैसला हुआ था ना, उस निर्णय को क्या किया, यहाँ पर पलट दिया। यानी तथ्यों का फिर से मूल्यांकन किया और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला दे दिया। यहां पर यह हुआ। लेकिन इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार अंतिम निर्णय जो होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाएगा फिर आगे आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें कृष्णन ही जो है जमीन का असली मालिक है और बक्कियम का दावा जो है वो खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो गलती की थी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। और जो है दूसरी जो अपील है यानी सेक्शन 100 सीपीसी में हाई कोर्ट को केवल कानूनन से जुड़े सवाल, जो बड़े सवाल है, देखने चाहिए, ना कि तथ्यों की जांच दोबारा करनी चाहिए। अगर कहे कोई दस्तावेज जाली है तो उसे सबूत देना होगा। देखिए कोई आकर ये कहेगा कोर्ट में कि डॉक्यूमेंट जाली है, दस्तावेज जाली है, तो जाली कह देने से वो जाली नहीं होगा। यानी उससे संबंधित जो है वो सबूत देना होगा, साक्ष्य देना होगा। आप जाकर कह देंगे कि नहीं ये जाली दस्तावेज है, अब आपके दादा लिखे थे जमीन, उसी को आप जाली बता रहे हैं, दादा तो इस दुनिया में है नहीं, तो आपके कहने से वो जाली नहीं हो जाएगा। आपके दादा अगर जमीन को बेचे हैं, आप जाकर जाली कहेंगे तो आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। अब कहेंगे मेरे पास साक्ष्य है, तो साक्ष्य है तो फिर देरी किस बात की, तब तो फिर आप जो है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो यानी ये जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है द्वितीय अपील में तथ्यों को फिर से नहीं परखा गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट का जो द्वितीय अपील हुआ हाई कोर्ट में, वहां पर सभी तथ्यों को सही से परखा ही नहीं गया। यानी जालसाजी, फोर्जरी सिद्ध करने का भार उसी पक्ष पर है जो कि आरोप लगाता है। अगर मान लेते हैं किसी को आप जो है धोखा देने, ये आरोप लगाएंगे कि ये मेरे साथ धोखा किया है, तो आप साबित करेंगे कि आपके साथ वो धोखा किया है, तो ये है पूरा प्रक्रिया। इसी प्रकार का बहुत सारा जजमेंट, यानी जो है आपका जो विवाद है उससे संबंधित भी हम जजमेंट लाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। बहुत सारे मामले जो है हाई कोर्ट के बाद लोग नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी उनको लगता है आप स्वीकार कर लेते हैं, कितना आगे लड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं नहीं, उनको लगता है मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, हमको सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और वहां से जो है उन अपना हक लेकर आते हैं। तो इसलिए
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला केस नंबर के साथ। अगर आप देखें इसके जजमेंट को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार का और भी जो जजमेंट देखने के लिए आप जो है कानून की का जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वहां पर मिलेगा हाई कोर्ट का फैसला। दोनों का जो फैसला वाला जजमेंट है उसमें जाकर पूरी स्टोरी कहानी आप जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।